Good morning, students. So, welcome to once again online final class by Rohit sir. In our today class, we are going to continue our third unit and the new chapter, chapter number 6. The name of the chapter is Modern Trends in Indian Art. So, students, this is the last chapter from the fine art theory syllabus. So, today we are going to discuss about the introduction part, that is introduction of chapter. So students, after the Bengal School of 30 years, new style in Indian art field introduced. तो बंगाल स्कूल में 30 साल के बाद 30 इयर्स जब हो गए तो एक नया स्टाइल जो था बंगाल, ठीक है, स्कूल के बाद इंडियन फील्ड आर्ट फील्ड में, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ. द न्यू रेवोल्यूशन केम इन द फील्ड ऑफ आर्ट इन 19th सेंचुरी बाय द एफर्ट्स ऑफ राजा रवि वर्मा एंड श्री रविंद्रनाथ टैगोर. और ये जो नया स्टाइल था जो बंगाल स्कूल के बाद, बंगाल स्टाइल के बाद जो आया, ये किसकी वजह से आया? ये दो मेन जो आर्टिस्ट थे, ये राजा रवि वर्मा एंड रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों आर्टिस्टों के एफर्ट की वजह से ये नया स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ. At the same time in the Europe, there was the new style in painting which was known as expressionism. अब हुआ क्या कि उसी समय जब 30 इयर्स का टाइम हो गया, बंगाल स्कूल का ख़त्म होने का हो गया, तो यूरोप में एक नया स्टाइल आर्टिस्टों के द्वारा लाया गया. और उस स्टाइल में क्या होता था, आर्टिस्ट अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी पेंट कर सकते, एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, जिस पर लोगों की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी. इससे पहले क्या होता था कि आर्टिस्टों को सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता था, देखना पड़ता था कि जो वो पेंटिंग कर रहे हैं क्या वो लोगों को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है. लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था सोसाइटी का यूरोप में. तो लेकिन एक्सप्रेशनिज़म जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये नया स्टाइल, तो आर्टिस्टों ने डिसाइड किया कि हम भी फ्री होके काम करेंगे, हम जो चाहे बनाएं, जो चाहे कलर यूज़ करें, जो चाहे टेक्निक यूज़ करें. तो डैट इज़ नोन एज एक्सप्रेशनिज़म. तो यूरोप में ये चीज़ शुरू हो गई. सो द रिज़ल्ट, आर्टिस्ट ऑफ इंडियन बंगाल स्कूल पुट देयर इंटरेस्ट टू पेंट देयर सब्जेक्ट इन देयर ओन वे. और इसी का ही रिज़ल्ट है कि फॉरेन में चॉइस से आर्टिस्ट काम करने लगे. तो इंडिया के जो बंगाल स्कूल के जो आर्टिस्ट, जिन्होंने नया कल्चर बनाया था, स्टाइल बनाया था, बंगाल स्कूल के अंदर जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया, जो यूरोप में जो एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट चल रही थी उसी की तरह, कि हम भी अपनी चॉइस से सब्जेक्ट मैटर बना सके, पेंट कर सके, हमारे पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो. इट इज़ सेड दैट Rabindranath Tagore was the first man to paint modern style in India, which he learnt in Europe. माना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पहले इंसान थे इंडिया के जिन्होंने मॉडर्न स्टाइल में अपने आर्टवर्क को पेंट किया था सबसे पहले, जो कि उन्होंने यूरोप में जाके सीखा हुआ था. In the same time, the effects of new experiment that were taking in Western art spread in India also. अब उसी टाइम क्या हुआ, यूरोप में जब नया स्टाइल बन गया, आर्टिस्ट अपनी मर्जी से करने लगे, तो बहुत सारे आर्टिस्टों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्टाइल से नए नए इन्वेंशन, एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए. कि उन्हें टॉपिक्स को लेके इन्वेंशन किए, एक्सपेरिमेंट किए, कि उन्हें कलर्स लगाने की टेक्निक से, कि उन्हें सब्जेक्ट चूज़ करने की, उन्हें ड्राइंग, तो हर अलग अलग तरह से आर्टिस्टों ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए. तो वही एक्सपेरिमेंट सेम तरह से जो इंडिया वेस्टर्न आर्ट में फैले हुए थे, वो इंडिया के जो एरियाज़ थे जहाँ पे आर्टिस्ट काम करते, वहाँ पे भी वो सेम तरह से फैलने शुरू हो गए. इन द न्यू स्टाइल आर्टिस्ट स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग फॉर देयर ओन प्लेजर. अब नए स्टाइल में क्या हुआ, जो कलाकार और जो आर्टिस्ट हुआ करते थे वो अपनी खुशी
और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पेंटिंग किया करते थे। मॉडर्न आर्टिस्ट डिड नॉट केयर अबाउट द डिज़ायर लाइकिंग या डिसलाइकिंग ऑफ अदर्स। अब मॉडर्न स्टाइल जब शुरू हो गया इंडिया में भी, तो आर्टिस्टों ने लोगों की परवाह करनी बंद कर दी। तो लोग क्या सोच रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को नहीं बंद कर दिया सोचना, और वो अपनी चॉइस से पेंटिंग करते थे, अपनी चॉइस से कलर लगाते थे, अपनी चॉइस से उनको डिस्प्ले करते थे। उन्होंने लोगों की पसंद नापसंद को किनारे कर दिया। मॉडर्न आर्टिस्ट gave new shape to the living or visible objects by their own typical imagination, which they called as impressionism। अब क्या शुरू हुआ, जो मॉडर्न आर्टिस्ट थे, नए आर्टिस्ट थे, जिन्होंने मॉडर्न स्टाइल में पेंटिंग शुरू कर दी थी, जिनको नाम दे दिया गया कि ये मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, मॉडर्न स्टाइल में काम करते हैं, मॉडर्न टेक्निक में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चीज़ें देखी, विजुअल ऑब्जेक्ट, जो वो चीज़ें देखते थे, क्योंकि देख के ही वो पेंट करते थे चीज़ों को, जो वो चीज़ें अपनी आंखों से देखते थे, उनको वो अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से मॉडर्न स्टाइल में बना के लोगों के सामने दिखाते थे, और उसको उन्होंने नाम दिया गया इम्प्रेशनिज्म। ऐसे ही कुछ आर्टिस्ट हैं, जिनमें से आपकी स्क्रीन के ऊपर पहले आर्टिस्ट हैं तैयब मेहता, पद्म भूषण मिल चुका है, बड़े सम्मानित आर्टिस्ट इंडिया के हैं, गुजरात में से बिलोंग करते हैं, और नीचे इनकी पेंटिंग का स्टाइल है। सिर्फ रेफरेंस के तौर पे देखिए कि किस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को अपने हिसाब से पेंट करना शुरू किया। उसके बाद आर्टिस्ट का नाम आता है एच.एस. रज़ा, वो भी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं, ऑयल और एक्रेलिक दोनों में काम करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इनकी पेंटिंग जो आप देख सकते हैं 16 करोड़ में इनकी पेंटिंग बिकती है, एक वर्ल्ड फेमस है। और नीचे इनकी पेंटिंग का स्टाइल है। 2007 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण मिला इनको, बड़े माननीय सम्मानित आर्टिस्ट हैं। जतिन दास ये पेंटर भी हैं और मूर्तिकार भी हैं, दोनों हैं। पद्म भूषण इनको भी मिल चुका, आप मान सकते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और नीचे इनकी पेंटिंग का स्टाइल है, देखिए किस तरह से इन्होंने कंटेम्प्रेरी स्टाइल में पेंटिंग की है। जेमिनी रॉय आप जानते होंगे, इन्होंने फोक स्टाइल में ही पेंटिंग शुरू की है, पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको। बंगाली आर्टिस्ट है, बंगाल से बिलोंग करते हैं, और ये स्टूडेंट है रविंद्रनाथ टैगोर की। नीचे इनका स्टाइल है, जेमिनी रॉय ने जो पेंटिंग की है वो फोक आर्ट स्टाइल में है। तो नेक्स्ट हैं एम.एफ. हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन। ये कुछ स्टूडेंट्स आर्टिस्ट थे जिनका काम आपने देखा, किस तरह से इन्होंने देखी तो चीज़ें सेम, लेकिन बनाने का तरीका इन्होंने अपने अपने स्टाइल से लिया। इसी चीज़ को मॉडर्न स्टाइल में मॉडर्न आर्ट या कंटेम्प्रेरी आर्ट कहते हैं। जेमिनी रॉय एंड नंदलाल बोस स्टार्टेड क्रिएटिंग न्यू लुक टू देयर ओरिजिनल वर्क इन रूरल सराउंडिंग इन देयर ओन वे। अब क्या हुआ, जेमिनी रॉय जिनकी पेंटिंग आप देख सकते हैं, जो पीछे मैंने बताया था, इन्होंने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए, इन्होंने और नंदलाल बोस जी ने जो सब्जेक्ट चूज़ किए, विषय लिए, वो थे गाँव की ज़िंदगी का, जो उनके इर्द गिर्द था, लेकिन इन्होंने उसको फोक स्टाइल में बना के दिखाया। अब जो न्यू रेवोल्यूशन आया 19वीं सेंचुरी में, वो राजा रविवर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर जी की वजह से आया, एफर्ट से आया। गगनेंद्र टैगोर ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, उन्होंने भी लाइट एंड शेडो में पेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्यूबिज्म, यूरोप में एक आर्टिस्ट हुए हैं, उनका नाम था पैब्लो पिकासो। माना जाता है कि मॉडर्न स्टाइल के फादर वही हैं। उन्होंने ही पहली बार अपनी चॉइस से पेंटिंग का स्टाइल चेंज किया था, और तब से बाकी आर्टिस्टों ने भी मॉडर्न स्टाइल में पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। तो पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने एक नया स्टाइल बनाया था, जो सबसे अलग था, उसको क्यूबिज्म बोलते हैं। उसी तरह से यूरोप के जो आर्टिस्ट की कॉपी करते हुए इन्होंने, गगनेंद्र टैगोर जी ने भी अपना एक स्टाइल बनाया
क्यूबिज्म की तरह, और कोलकाता की जो सिटी की लाइफ थी उससे प्रभावित होकर उन्होंने पेंटिंग बनाई और वो स्टाइल इस तरह से था। ये उनकी पेंटिंग्स थी। इस तरह से स्टूडेंट्स आर्टिस्टों ने मॉडर्न स्टाइल में पेंट करना शुरू किया। यूरोप में हुआ था ये, फिर इन्होंने किया। इसमें वो जो देखते थे उसको रियलिटी ना दिखाते हुए अपने हिसाब से जैसा आर्टिस्ट को अच्छा लगता था उन्होंने उसको पेंट किया। तो इसी चीज़ को स्टाइल बना। इसको मॉडर्न स्टाइल कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टुडेज़ टॉपिक पार्ट 1। तो इसी के आगे का पार्ट जो इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है वो हम आगे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।